राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं आपको नई जानकारी बताना चाहूंगी। जो बहनें काम कर रही हैं उनको ये लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो कर रही हैं, जो नहीं कर रही हैं, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बहनें मेहनत कर रही हैं, क्या उनको ये लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो जा करके नहीं देखी तो देख लें। और यानी प्रबंधन समिति का गठन कैसे होगा, उसका रजिस्टर बना करके डाल दिया हमने। उसका रजिस्टर मेंटेन करना है, सभी अपना अपना रजिस्टर मेंटेन करने बना ले। तो कई आदेश लगे हुए, मैंने लास्ट तक बनी रहना बहुत जरूरी सूचना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार PMMVY लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कार्यकर्तियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निम्न अनुसार मानदेय का प्रावधान हो गया है। ठीक है, तो यानी देखिए लाभार्थी की जो यानी प्रधानमंत्री यानी पहले बच्चे पर भर्ती है, चाहे लड़की हो या लड़का, दूसरे बच्चे पर फॉर्म भरती है तो वो लड़की होनी चाहिए। अब उसमें आंगनबाड़ी बहनों को प्रोत्साहन राशि मिलती है कि नहीं मिलती है, अब कितनी मिलती है, कब मिलती है और कितने यानी कितने दिनों में मिलती है भी देख लो। किस्त, यहाँ पहला नंबर किस्त, दूसरा ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए जाने वाला मानदेय, तीसरा आवेदन के 30 दिनों के भीतर दे मानदेय। यानी देखो इसमें साफ साफ लिख दिया, जैसे आप आवेदन करोगे, ऑनलाइन करोगे, उसके 30 दिन के अंदर खाते में मानदेय पैसा जाए, यानी जो प्रोत्साहन राशि वो आ जानी चाहिए। आवेदन के 30 दिनों के बाद मानदेय यानी 30 दिनों के बाद आएगा या नहीं आएगा, हो सकता आ भी जाए। पहले बच्चे पर दे मानदेय, पहली किस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 150 रुपए, यानी इसमें मानदेय दे तो यानी ये दूसरी किस्त वाला। देखिए पहले बच्चे पर दे मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 150 रुपए और ये 50 रुपए, तो ये 200 रुपए हो गए। दूसरी किस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 100 रुपए, यानी ये सहायिका के है, ठीक है, और सहायिका के आपके हो गए 50 रुपए। तो इस तरीके से यानी आंगनबाड़ी को मिलते हैं 250 रुपए टोटल और सहायिका को मिलते हैं 200 रुपए। तो सहायिका कुछ नहीं करती तब भी उसको 100 रुपए मिल जाते हैं। आंगनबाड़ी भागदौड़ करती है, इतना करती है, तब भी उसको 250 रुपए नहीं मिलते हैं। ना ही सहायिका को मिलते हैं या नहीं मिलते, उनके खाते की तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ियों के खाते में कोई पैसा नहीं आया है, क्योंकि हमने भी 1-2 फॉर्म भरवाए लेकिन कोई पैसा नहीं आया है। अब किन किन बहनों के खाते में पैसा आ रहा है वो हमें कमेंट में अवश्य बता देना, क्योंकि इस चीज का भी पता चल जाता है कि यानी देखिए मानदेय जो आता है वो 4,500 आता है, 1,500 आता है, इस तरीके से आता है। और तो ये 250 रुपए आएगा तो पता चल जाएगा आपका कि आया कि नहीं आया। क्योंकि देखिए जो ये बच्चा जो मातृ वंदना है तो इसके नाम से ही आएगा, PMMVY के नाम से। तो जिन जिन बहनों के आते हैं वो प्लीज कमेंट में बता देना कि हमारे यहाँ इस जिले में पैसा आ रहा है, क्योंकि ये सभी राज्यों में लागू हो गया है। दूसरा बच्चा लड़की दे मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 250 रुपए, दूसरे बच्चे पे एक ही बार में एक ही किस्त भरी जाएगी, और सहायिका के आपके 100 रुपए। लाभार्थ, अब इसमें एक चीज और, इसको देख लो आप ध्यान से सही है। लाभार्थियों द्वारा स्वयं पंजीकरण की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर फील्ड स्तर सत्यापन के लिए राशि 150 रुपए तथा 30 दिनों के बाद फील्ड स्तर पर सत्यापन के लिए राशि 100 रुपए, तो वो सॉरी 50 रुपए। तो यानी 30 दिन, ये भी जो लिखा है मैंने अभी इसमें बताया था, सहायिका का नाम नहीं लिखा है, ये भी आंगनबाड़ी का है। तो ये तो 30 दिन से पहले आ जाएगा, ये 30 दिन के अंदर आ जाएगा, चाहे पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चे की, और ये आएगा 30 दिन के बाद। 50 रुपए एक बार, 50 रुपए एक बार, 100 रुपए, और ये दूसरे बच्चे पर एक ही बार 100 रुपए। आंगनबाड़ी के लिए ही है, देखो इसमें साफ साफ लिखा है। रुपए 50 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। उपरोक्त मानदेय फॉर्म भरने की समय सीमा पर आधारित है। उक्त मानदेय की राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उनके बैंक भुगतान खाते से लिंक कर डीबीटी मोड में लाभार्थियों को PMMVY का लाभ मिलने के बाद ही दे होगा। यानी कि इस बात का भी ध्यान देखो, इसमें लिखा है कि PMM यानी देखिए
यानी कि जो लाभार्थी को लाभ है, लाभार्थी देखो यहाँ पर मोड में लाभार्थी को पीएमएमबीवाई के लाभ मिलने के बाद ही देगा, यानी लाभार्थी को लाभ मिल जाएगा तभी उसके बाद ही आपको ये पैसा मिलेगा। अगर लाभार्थी को लाभ नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपका पैसा भी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको दूसरे आदेश तो देखिए, संगम नगरी के 386 आंगनबाड़ी केंद्र वैसे स्कूल में होंगे स्थानांतरित। ठीक, अब मैं आपको ले चलती हूँ, बहुत जरूरी सूचना ये आपका निकला 9 तारीख को, 9/8/2026 सीतापुर से है। अब इसमें ध्यान से, सीतापुर का मतलब ये ना समझे सीतापुर ये उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में ये काम लागू है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड क्षेत्र नगर, समस्त जिला समन्वय समग्र शिक्षा MDM जनपद सीतापुर, यानी खाने के लिए इसको निकाला गया। विषय, विद्यालय खुलने के समय से लेकर विद्यालय अवधि तक नियमित रूप से बच्चों के साथ बैठकर MDM ग्रहण करने के फोटो अधिकृत ग्रुप पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी जो खाना बच्चा खा रहे हैं उसी खाने को टीचर खाएंगे और ग्रुप में बैठ करके खाएंगे और उसका फोटो प्रतिदिन ग्रुप पर भेजना है। इस बात का ध्यान रखें, ये आदेश निकल चुका है। उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत है कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधान अध्यापक तथा समस्त अध्यापक बच्चों के साथ बैठकर नियमित रूप से मध्याह्न भोजन ग्रहण करेंगे और विद्यालय के नाम सहित जियो टैग फोटो विभागीय ग्रुप पर प्रेषित करेंगे। सभी खंड शिक्षा अधिकारी, सभी जिला समन्वय के समग्र शिक्षा MDM मध्याह्न भोजन के समय किसी न किसी विद्यालय में बच्चों का साथ भोजन करने हेतु उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक दिन विद्यालय खुलने के समय से लेकर मध्याह्न भोजन के समय तक क्षेत्र में रहकर नियमित रूप से बच्चों के साथ बैठकर MDM ग्रहण करते हुए अपनी फोटो अधिकृत ग्रुप पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अतः उपरोक्त के अनुपालन हेतु आपको निर्देश किया जाता है कि जिला अधिकारी महोदया के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, जिससे अन्यथा की स्थिति में उत्पन्न हो। डॉक्टर गोरखनाथ पटेल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर। तो देखिए 9 तारीख का बहनों आदेश निकल चुका है, यानी कि टीचरों को सुबह से लेकर के शाम तक बच्चों के साथ रहना है। दोपहर का जो भोजन है वो बच्चों के साथ बैठ करके खाना है और इसका फोटो ग्रुप पर डालना है। शिकायतें आती है कि कभी स्कूल में ये नहीं, दूध नहीं मिला, तो कभी स्कूल में खाना नहीं बना, तो कभी स्कूल में बिस्किट बांट दिए। या बिस्किट बांटने पर एक प्रधान अध्यापक पर भी कार्रवाई होती है। अभी एक रसोईया की सेवा समाप्त हुई, यानी एक टीचर प्रधान अध्यापक की, उसको निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ FIR हुई क्योंकि खाना अच्छा नहीं बन रहा था। स्कूल में बिस्कुट बांटने पर प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई हो चुकी है। ये भी सीतापुर की खबर है। गोदलामऊ विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर में मध्याह्न भोजन के बच्चों को बिस्कुट बांटने के मामले में BSC ने सख्त रुख अपनाया। जांच में प्रधानाध्यापक की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई। वही विद्यालय की सही निगरानी नहीं करने पर खंड शिक्षा अधिकारी DO सिमी निगार को प्रतिकूल विशिष्ट दी गई है। यानी जो अधिकारी होते हैं वो चेक करने जाते हैं, नहीं जाते हैं तो उनको भी विशिष्ट कर दी, वो दे गई चेतावनी। और क्या कहा इसमें, विशिष्ट दी गई है। अमर उजाला के रविवार के अंक में प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर में मध्याह्न भोजन में बिस्कुट बांटे जाने की खबर प्रकाशित हुई थी। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने मामले का संज्ञान लेते हुए BSC को जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद BSC ने BO सिमी निगार से विद्यालय की जांच कराई। जांच में इंचार्ज अध्यापिका नेहकत फातिमा की ओर से मध्याह्न भोजन बनवाने की लापरवाही सामने आई। BO की जांच आख्या के आधार पर BSC ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है। साथ ही विद्यालय की नियमित निगरानी में लापरवाही बरतने पर BO सिमी निगार को प्रतिकूल विशिष्ट दी गई है, यानी उनको चेतावनी दी गई विशिष्ट, यानी अगर वैसी फिर कोई गड़बड़ी मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई
की जाएगी। रोजाना भेजेंगे फोटो। मध्याह्न भोजन में लापरवाही को लेकर बीएसएन सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा सभी बीईओ, डीसी और शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे रोजाना किसी न किसी विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन भी करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की रोजाना की निगरानी की जाएगी। शिक्षण के दौरान ली गई फोटो विभागीय ग्रुप में अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, यानी बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करता है उसके लिए बहुत बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। तो इनको देखो बहनों, इसका अभी यानी जो माता उन्मुखीकरण है इसका पैसा आ चुका है 4,500 स्टेशनरी के लिए पैसा आ चुका है 10,000 लेकिन आंगनबाड़ियों का मानदेय तक नहीं आया है, जो कि कम से कम 6,000 आता है, वो भी समय से नहीं आया। 11 तारीख हो गई, बहनें परेशान है लेकिन सरकार नहीं सुनती है, समय से मानदेय नहीं डालती है। इसका तो यानी